अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सेव हेवन फॉरेक्स। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बिटकॉइन के क्रैश के हवाले से। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है आपने देखा होगा कि हमारा जो फर्स्ट बिटकॉइन का जो क्रैश हुआ था वो 2021 में हुआ था। नवंबर के महीने से जो है ना ये क्रैश स्टार्ट हुआ था। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ तकरीबन मार्केट जो है 52,000 के आसपास जो है ना क्रैश हुई थी। यानी कि मार्केट अगर उस टाइम पर जो बिटकॉइन था 68,000 पे था और उसके बाद एकदम ही जो बेरिश मोमेंटम शुरू हुआ था बिटकॉइन का वो था तकरीबन 14,000 15,000 के आसपास। अच्छा, वो तो एक बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री का, यानी जब से बिटकॉइन 2011 से लॉन्च हुआ है उसके बाद से जो बिटकॉइन का सबसे बड़ा क्रैश था वो जो है ना 2021 में आया था। उसके बाद जब बिटकॉइन की एक दोबारा हाइप बनी और वापस से जो है ना मार्केट ने एक बड़ा बुलिश मूव दिया हमें, तो फिर मार्केट को हमें दोबारा जो है 2025 का क्रैश देखने को मिला। और 2025 का जो क्रैश है वो मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश आज तक का जो है ना वो है। यानी बिटकॉइन की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा क्रैश है ना वो 2025 वाला क्रैश है। 2021 वाले क्रैश के मुकाबले जो ये वाला क्रैश हमारा हुआ है वो सबसे बड़ा हुआ है। तकरीबन मार्केट में 57,000 के आसपास जो है ना बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू गिराई है। अच्छा, कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है और उसके बाद क्या मामला होता है। अच्छा, ये देखिएगा आप कि जब बिटकॉइन न्यू न्यू आया था तो थोड़ी सी हाइप क्रिएट हुई बिटकॉइन की, लोगों को पता ही नहीं था 2017-18 में। कोरोना के बाद से ट्रेडिंग फॉरेक्स और क्रिप्टो की मार्केट जो है ना वो ज़्यादा ट्रेड होना शुरू हुई हैं। मेनली क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ये देखें, यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला था। उसके बाद जो है एक तकरीबन इक्वली उतना ही ज़्यादा हमें क्रैश देखने को मिला था यहाँ पे। यानी समझ लें अगर मार्केट यहाँ से 10-12 हज़ार 13 हज़ार ऊपर गई थी तो उतनी ही मार्केट जो है ना वापस गिरी भी थी। यानी डाउनफॉल भी मार्केट का इतना ही आया था। फिर वापस देखें एक छोटा सा बुलिश हमारे पास मोमेंटम आया था 10 साढ़े 10 हज़ार डॉलर का। उसके बाद मार्केट तकरीबन जो है 9,500 यानी 1,000 कम जो है ना 10,500 से, और ये मार्केट गिरी थी। उसके बाद एकदम ही जो है ना 2000, मैंने आपको बताया ना कि 19 और 20 में मार्केट ट्रेड होना शुरू हुई है। तो देखें कोरोना के टाइम से मार्केट में एकदम एक बुलिश इम्पल्स आया तकरीबन 60,000 डॉलर का। इसके बाद मार्केट जो है फिर उतनी ही अप्रॉक्सीमेटली गिरी। यानी पहले आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल इक्वल गिरी। इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ऐसा होता है कि पहले मार्केट इक्वल गिरती है फिर थोड़ा सा कम गिरती है और फिर एकदम इक्वल गिरती है, ऐसा नहीं होता। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसके बाद ये देखें एक बेरिश मूवमेंट आया मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट जो है वापस डाउन साइड पे की तरफ मूव कर गई। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली उतना ही मार्केट ने जो है ना बेरिश डाउनफॉल दिया था। उसके बाद ये देखें जब 2022 और 23 के अंदर जब क्रिप्टो के अंदर बूम आया और उसके बाद जब मार्केट ने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश इम्पल्स दिया विदाउट स्टॉपिंग, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमें जो है ना एक क्रैश देखने को मिल रहा है। अब इससे दो चीज़ समझ में आती हैं जी। पहले हमारे पास जो है ना बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ज़ाहिर बात है जैसे लोगों को पता चलता गया फिर लोगों ने वापस हाइप क्रिएट हुई मार्केट के अंदर और एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। वैसे ही अभी लास्ट 2 ईयर्स में स्पेशली 2025 के मिड में बिटकॉइन का जो मोमेंटम था वो बहुत फास्ट था और बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के अंदर ट्रेडिंग के मामलात में मशहूर हो रहा था। बिटकॉइन इटसेल्फ बिटकॉइन की वजह से मशहूर नहीं हो रहा था। बिटकॉइन जनरली जहाँ लिक्विडिटी आती है, यानी हम जैसे लोग जो एक जो है नॉर्मल अमाउंट से ट्रेड करते हैं, उनमें जो हाइप क्रिएट हो रही थी वो और इंस्टीट्यूशंस उसको ऊपर लेके जा रहे थे। मेनली फॉरेक्स में आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशंस और बैंक की वजह से मार्केट ऊपर जाती है। बिटकॉइन में भी ऐसा ही है, लेकिन बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी एक अलहदा प्लेटफॉर्म है और एक अलहदा जो है ना ट्रेडिंग का की साइकी है इसकी, और फॉरेक्स की अपनी अलग है। इवन दो स्ट्रेटेजी सेम वर्क कर जाती हैं लेकिन जो है ना मार्केट्स अलग अलग है। फॉरेक्स अलग है, क्रिप्टो की मार्केट अलग है। तो जो है ना क्रिप्टो की मार्केट में लोगों ने ज़्यादा जो है ना इसके अंदर एक इम्पल्स लोगों के अंदर देखने को मिला था। इम्पल्स का मतलब होता है कि लोगों के अंदर शौक पैदा हुआ था, मूवमेंट पैदा हुआ था और वो जो है ना बिल्कुल एक हाइप क्रिएट हो गई थी बिटकॉइन की। अच्छा, अब ऐसा बहुत सारे लोगों को देख के लगता होगा कि भाई बिटकॉइन की जो हाइप है ना वो ओवर हो गई है, जो कि एक तरह से सही भी है कि बिटकॉइन की जो एक्चुअल अपनी हाइप थी, जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एक शोशा बना हुआ था कि बिटकॉइन बिटकॉइन, तो उसकी हाइप जो थोड़ी सी कम हुई है जब से मार्केट गिरी है। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रेड का मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि ट्रेडिंग में से वो सिर्फ मार्केट बुलिश ही रहे। तो मार्केट बुलिश किसी भी सूरत हाल में नहीं रह सकती है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट बुलिश या बेरिश जब जा रही होती है और मार्केट जब आपको प्रॉफिट दे रही होती है, लॉस आपसे आपका करवा रही होती है, तो किसी का प्रॉफिट हो रहा होता है और किसी दूसरे बंदे का लॉस हो रहा होता है। क्योंकि मार्केट में ऐसा कौन इंसान होगा या ऐसी कौन सी खलाई मखलूक होगी जो मार्केट के अंदर पैसा लगाएगी और आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओगे। जाहिर बात है जो मार्केट से आपको पैसा मिलता है
वो कोई और बंदा, यानी कोई और आप जैसा बंदा, वो लॉस कर रहा होता है और आपको उसके पैसे मिल रहे होते हैं। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब लॉस करते हैं तो आपका जो लॉस किसी और को प्रॉफिट होता है। जनरली मार्केट ऐसे ही वर्क करती है। मार्केट में लिक्विडिटी इसी को कहते हैं कि मार्केट लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विड का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो जाहिर बात है लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन लिक्विडिटी इन मनी टर्म्स इसको कहते हैं हम, कि हमारे पास मार्केट में मनी फ्लो कितना है, पैसे कितने हैं मार्केट के अंदर, मार्केट को चलाने के लिए, मूव देने के लिए पैसे हैं या मार्केट के अंदर नहीं है। इसलिए आप जनरली जब ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट में जो है ना मनी फ्लो, इसके वर्ड्स आपको सुनने को मिलते होंगे। तो जाहिर बात है अभी बिटकॉइन इतना ज़्यादा बुलिश इम्पल्स बिटकॉइन ने दिया है। अब जब लोग सबको पता है कि मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो जाहिर बात है सबके सब बाय एंट्रीज ले रहे होंगे। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बाइंग की एंट्रीज ले रहे होंगे, उनको पैसे देने के लिए कोई तो मार्केट के अंदर मौजूद होना चाहिए ना, हम जैसे लोग मौजूद होने चाहिए, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। इतना बड़ा मूव आया, लोग जाहिर बात है पागलों की तरह पैसा लगा रहे थे उस टाइम पर। अब जब लोगों के अंदर थोड़ी सी अकल आई कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ बुलिश है, तो हम सेल क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ बाय करते हैं। तो जब इस तरह से होता है मार्केट के अंदर, तो फिर मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल आता है, ताकि मार्केट को लिक्विडिटी मिल सके और फिर वो दोबारा मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर सके। तो जनरली मार्केट ऐसे ही चलती है। और क्या कहते हैं, जब इतना बड़ा मूव के बाद मार्केट ने बेरिश आना ही था। अब वो कब तक मार्केट बेरिश रहेगी, क्या मामला होगा, वो हम कुछ नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली जो है ना बिटकॉइन का मोमेंटम ऐसे ही चलता है। अब मैं आपको इसमें एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बंदे को बताया कि भाई मार्केट बाय ही जानी है, तो कोई सेल क्यों करेगा? क्योंकि जब मार्केट में लोग नए नए आए थे इस दौरान में, 2023 और 24 के दौरान में, इन्होंने देखा कि भाई मार्केट में सिर्फ बाइंग है, मार्केट ऊपर गई है। अब वो सोचते हैं कि यार जब मार्केट इस लेवल पे ब्रेक कर दिया, अब मार्केट में सेलिंग ही आएगी। देखें, कुछ टाइम तक मार्केट ने सेल शो किया, उसके बाद फिर एक पूरी बुलिश इंपल्स दिया। जितनी लिक्विडिटी इस विक पर, इस विक पर, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे थी, मार्केट ने एक ही कैंडल में सबको यहाँ से रिमूव किया और दूसरी कैंडल में बाकी सारी लिक्विडिटी जो मौजूद थी यहाँ पे उसको लेते हुए मार्केट ऊपर चली गई। तो इस तरह से मार्केट मूव होती है। अभी बिटकॉइन में आपको देखने को मिल रहा है कि एक छोटा सा क्रैश आया हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे इक्वल क्रैश आया था, यानी जितना मार्केट ने मूव दिया उतना क्रैश आया हुआ था। बिटकॉइन ने तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट में मूव दिए, तो क्या हम क्रैश यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बिटकॉइन में क्रैश नहीं आ सकता। बिटकॉइन कोई गोल्ड या फिर करेंसी पेयर की मार्केट नहीं है। बिटकॉइन एक इंडिविजुअल मार्केट है, और इससे जो है ना कंट्रीज का कोई फायदा नहीं है। फॉरेक्स में जो है ना कंट्रीज, बैंक्स ट्रेड कर रहे होते हैं, बिटकॉइन में भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिटकॉइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी अगर कंट्री जो है ना ट्रेड करता है, वो मोस्टली गोल्ड पे, सिल्वर पे या करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करता है। बिटकॉइन जैसे पेयर्स पे रिस्क नहीं लेता है, वो जनरली इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, बैंक्स नहीं लेते ज़्यादातर रिस्क बिटकॉइन में, खासतौर पे या क्रिप्टो करेंसी में। तो जाहिर बात है आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में डाउनफॉल ना आए। करेंसी पेयर्स में भी डाउनफॉल आता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रेटेजी कह रहा हूँ, ट्रेजिडी हो जाए, कोई बड़ा एक ग्लोबल इवेंट हो जाए मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर, तब आपको उसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऐसे आपको किसी फॉरेक्स पेयर्स में डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो फॉरेक्स में और जो है ना बिटकॉइन का डिफरेंस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि फॉरेक्स अलग चीज़ है और बिटकॉइन अलग चीज़ है। वैसे ही स्टॉक्स अलग चीज़ है, इंडाइसिस अलग चीज़ है, फ्यूचर्स एक अलग तरह से ट्रेड हो रहे होते हैं, और इस तरह का मामला है। सारी चीज़ें अलग अलग जो है ना वो ट्रेड हो रही होती हैं। बाइनरी वगैरह और कॉटेक्स ये सारे तो फ्रॉड है, इसमें आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, हमने क्रैश के बारे में बात कर ली है, फॉरेक्स और क्रिप्टो में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप, मैंने वर्ड यूज़ किया है, मैं आगे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जनरली मैं आपको समझाने के लिए जो है ना बता देता हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है और क्या मामला होता है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट वर्क कैसे करती है, लिक्विडिटी कैसे आती है। मार्केट को चलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो पैसे हमसे ही ले रही होती है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैं आपको पहले ग्राफिकल जो है ना उससे देख के बता देता हूँ कि ग्राफिकल डायग्राम से आपको समझ में आ जाए कि लिक्विडिटी वर्क कैसे करती है। ये देखें जी, ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मार्केट जो है ना वर्क किस तरह से करती है। अच्छा, ये देखें, ये मार्केट हमारी मूव हो रही थी यहाँ से, इस तरह से मार्केट रेंज कर रही थी।
फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ जाने के बाद यानी इस वाले हाई को ब्रेक करने के बाद, यानी यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है, जो यहाँ पे मार्केट, ये छोटे से आपको विक दिख रही है, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद होती है। लिक्विडिटी क्या होते हैं, यानी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ होगा कि मार्केट इस लेवल से बार बार नीचे गिरी होगी, एक बार दो बार, कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि तीन चार दफ़ा भी मार्केट एक ही लेवल से आके नीचे गिर रही होती है। तो लोग करते हैं क्या है, जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इस वाले पॉइंट पे आ रही होती है ना, लोग यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं। जैसे ही लोग सेल करना शुरू होते हैं, अब मार्केट को तो पता है कि भाई यहाँ पे एक दो दफ़ा मार्केट रीटेस्ट कर चुकी है, लोग यहाँ पे सेल करेंगे ही। जब लोग कंफर्म होते हैं कि जब मार्केट दो दफ़ा इस पॉइंट से होके जा चुकी है, जब मार्केट दो दफ़ा यहाँ से होके जा चुकी है, तो मार्केट तीसरी दफ़ा भी मोस्ट प्रॉब्ली आएगी, क्योंकि लोग पहले देख चुके होते हैं कि मार्केट ने चार चार दफ़ा भी एक जगह से इम्पल्स मूव जो है ना वो दिया होता है, यानी सेल साइड पे या बुलिश साइड पे। तो मार्केट करती क्या है, जो ये हाई होते हैं आपकी, ये दोनों हाई जो होते हैं, मार्केट आती है और यहाँ से आके इसकी लिक्विडिटी ले लेती है। लिक्विडिटी क्या होती है, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। यहाँ पे लोगों ने, जब मार्केट इस पॉइंट पर आ रही होगी, तो मार्केट ने यहाँ पे छोटे छोटे से ना रेड कैंडल्स बनाए होंगे। उससे लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट के अंदर जो है ना एक सेल मोमेंटम आना शुरू हो गया है और हम सेलिंग करेंगे। लेकिन मार्केट करती क्या है, यहाँ पे छोटे से रेड कैंडल बनाते 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 एकदम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाती है। उस ग्रीन कैंडल से होता क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो पहले के लोग जो ट्रेड करने के लिए बैठे हुए थे, और वो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाई होगी और स्टॉप लॉस अपना कहाँ यहाँ पे कहीं पे रखा होगा या इस पॉइंट पे कहीं पे रखा होगा, मार्केट आती है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है, उन सब का स्टॉप लॉस हंड करती है। उसके बाद मार्केट जो है ना नीचे की साइड पे मूव कर जाती है, जो उसकी असल डायरेक्शन होती है उस साइड पर मार्केट मूव कर जाती है। उसको हम जनरली ये इससे इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो है ना मार्केट के अंदर बाय साइड लिक्विडिटी होती है, और एक हमारे पास मार्केट के अंदर जो है ना सेल साइड लिक्विडिटी होती है। जनरली आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि जब मार्केट ने सेल जाना होता है, यानी नीचे की तरफ जाना होता है, तो मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेती है। जब मार्केट को सेल साइड यानी कि बाय साइड पे जाना होता है, तो मार्केट फिर सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है। इसी को अगर हम उस अंदाज में समझें, मार्केट में उल्टे अंदाज में समझें, तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट पहले क्या थी, सेल हो रही थी। मार्केट सेल हो रही थी, फिर मार्केट ने देखा कि भाई यहाँ पे दो जो है ना हमारे पास इक्वल लोज हैं। जब दो इक्वल लोज हमारे पास होते हैं, तो जनरली मार्केट में ये आपको समझ में आएगी, न्यू ट्रेडर्स को पता नहीं होती है, मैं बता देता हूँ कि जब इक्वल लोज होते हैं, इक्वल लोज का मतलब है कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ से होके गई, दोबारा इस पॉइंट पर आई और फिर वहीं से ऊपर चली गई, यानी ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, ना इस वाले की लिक्विडिटी स्वीप की। अगर यहाँ पे एक और बनी हुई होती, तीन चार दफ़ा अगर मार्केट ने बाउंस किया है, तो जब दो दफ़ा इक्वल लोज हमें मिल जाते हैं ना, तीन इक्वल लोज मिल जाते हैं, तो मार्केट लाजमी चौथी दफ़ा या तीसरी दफ़ा, मैक्सिमम तीसरी दफ़ा जो है ना इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करती है। अब ये देखें, मार्केट को जब बाय साइड पे जाना था, यानी ऊपर की तरफ जाना था, अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ मूव करना था, तो मार्केट ने इस टाइप, यहाँ पे दो ट्रेडिंग के लेवल्स थे, लोग यहाँ पर आए, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बनाई, लोगों को लगा कि चलो बाइंग यहाँ से शुरू हो रही है और हमारा टारगेट यहाँ तक या यहाँ तक होगा दोबारा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जैसे लोगों ने यहाँ से बाइंग एंट्रीज लेना शुरू की, मार्केट ने एकदम नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ पे कुछ रेड कैंडल्स बनाई, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस लिए। अब जो स्टॉप लॉस मैंने मिसाल के तौर पे $100 से ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने $100 रिस्क किया हुआ है, मैंने स्टॉप लॉस अपना लगाया हुआ है यहाँ पर। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, मैंने अपना जो है ना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है यहाँ पर। क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि मैं तो इस साइकिल से चल रहा हूँ ना, कि मेरा जो ट्रेड पॉइंट, जो हमारा मेरा जो ट्रेड है वो यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और स्टॉप लॉस मेरा इन दोनों के नीचे रहेगा, और टारगेट मैं जो है ना अपना वो यहाँ तक रखूँगा। मिसाल दे रहा हूँ मैं, इतना बड़ा टारगेट जनरली नहीं होता, यहाँ तक रखूँगा। अब मार्केट को पता होता है कि भाई लोगों की साइकी यही है कि वो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे, तो मार्केट क्या करती है, उस पॉइंट से नीचे आती है। यानी जो ये वाली ये चीज़ आपको दिख रही है ना, मार्केट क्या करती है, यहाँ से नीचे आती है, यहाँ पर थोड़ा सा रहती है और एकदम से नीचे आती है। और ये जो सारी मेरी लिक्विडिटी पहले की मौजूद थी, जो लोग यहाँ से एंटर हुए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ से एंटर हुए होंगे, उन सब के स्टॉप लॉस खाती है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाती है। इस चीज़ को समझाने का मकसद ये था कि मैं आपको यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन में भी कुछ इस तरह से दिखा दूँ कि मार्केट ने किस तरह से मूव किया है। अब ये देखें, ये हमारा ना एक बाई साइड की लिक्विडिटी थी। मार्केट ने क्या किया, ये आपका लास्ट लो था, हाई था मार्केट का, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था। मार्केट ने यहाँ पे आपकी आई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको मंथली कैंडल। मंथली कैंडल का मतलब होता है कि 30 दिन की जो कैंडल बनी हुई है वो एक ये वाली कैंडल है।
ये फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स और ये सेवन्थ मंथ, यानी 7 महीने की जो लिक्विडिटी पहले की यहाँ पर मौजूद थी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट 7 महीने पहले यहाँ पर आई थी और अब मार्केट, जब उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब 2021 में लोग मौजूद होंगे, ये 2021 आपको नीचे दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो उस टाइम पे लोग सोच रहे होंगे यार कि मार्केट में इतना ज़्यादा जो है ना बुलिश मूव दे दिया यहाँ से, पिछले 3 महीनों में मार्केट 34,000 ऊपर गई है। तो मार्केट जाहिर सी बात है यहाँ पे नीचे गिरना शुरू होगी। तो लोगों ने क्या किया होगा कि इस एग्जैक्ट लेवल से ना मार्केट में सेलिंग शुरू कर दी होगी। जैसे ही उन्होंने सेलिंग शुरू की होगी, उन्होंने स्टॉप लॉस अपना कहीं यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, उन्होंने अपना टीपी यहाँ पे कहीं पे रखा होगा। ये मंथली कैंडल्स हैं इसलिए आपको लग रहा है कि टारगेट बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट है। तो अब मार्केट ने क्या किया कि लोग जैसे ही एंटर हुए, मार्केट ने यहाँ से सब की उनकी लिक्विडिटीज, अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाए हुए थे, मार्केट ने इससे लिक्विडिटी उनकी उठाई और फिर मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन पे, यानी जो उनकी डायरेक्शन थी, मैंने आपको जो ग्राफिकल वे में मैंने आपको समझाया था कि अपनी रियल लिक्विडिटी उठाई यहाँ से, इस वाले हाई का जो है ना लिक्विडिटी मार्केट ने लिया यहाँ से और अपनी रियल डायरेक्शन में मूव कर गई। इस तरह से मार्केट वर्क करती है। लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी का मतलब ये होता है मार्केट को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, जैसे आपकी बाइक और गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मार्केट को चलने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में पैसों के अलावा तो कुछ और चीज़ है नहीं। मार्केट जो कैंडल्स बन रही हैं ये सारे पैसे हैं ना, यानी किसी ने अगर ट्रेड यहाँ लगाई होगी और यहाँ पे क्लोज की होगी तो उसको पैसे ही मिलेंगे रिटर्न में, और उसने जब ट्रेड ली होगी तो उसने पैसे ही डाले होंगे उसके अंदर। तो जाहिर बात है पूरी मार्केट इट्स ऑल अबाउट मनी फ्लो, यहाँ पे कितना पैसा बह रहा है, कितना मनी यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो मार्केट को चलने के लिए, मार्केट को सेल में जाने के लिए भी पैसे चाहिए भाई। वो सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगी लोगों के अंदर? तो उसने बाय साइड की लिक्विडिटी, जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं बाय साइड की लिक्विडिटी, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हम सेल साइड की लिक्विडिटी। तो मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ से जो है ना नीचे आना शुरू हो गई। अब मार्केट ने एक और होशियारी किया कि मार्केट ने ये किया कि उसने देखा कि भाई एक दफ़ा तो हम लिक्विडिटी स्वीप कर चुके हैं, यानी लोगों को एक दफ़ा फुद्दू हम बना चुके हैं, सही है ना। अब लोगों को लगा होगा कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है और यहाँ से अब मार्केट पक्का गिरेगी। लोगों ने फिर क्या किया होगा, फिर मार्केट में ना इससे ऊपर लगा दिया होगा उन्होंने अपना आर यहाँ पे बैठ गए होंगे ट्रेड करने के लिए। बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब यहाँ पे लोग बैठे ना ट्रेड करने के लिए, तो मार्केट एक दफ़ा आई और फिर दोबारा से मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी फिर से उठा ली। अब जब इतनी लिक्विडिटी मार्केट को मिल गई ना, अब मार्केट ने बोला कि ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सेल साइड पर। अब देखें मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया आपको और सेल साइड पर आ गई। जैसे ही आप यहाँ पर देखें, मार्केट ने यहाँ पे खाई था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, जितने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे सब मार्केट ने हंट किया और मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 2025 वाले क्रैश में सेम सिनेरियो दोबारा प्ले हुआ। मार्केट आई, मार्केट ने मंथली लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप की। उसके बाद मार्केट, लोगों को लगा कि भाई ठीक है अब तो बिटकॉइन 1,24,000 रुपये, यानी जब ट्रंप जिस दिन इलेक्ट हुआ था उसके बाद से बिटकॉइन बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हुआ था ना। यानी उससे पहले भी मूवमेंट बहुत तेज़ था, $1,00,000 के आसपास था बिटकॉइन, उसके बाद फिर एकदम 1,20,000 पे चला गया। उस टाइम पे ट्रम्प ने भी कहा था कि भाई हम अमेरिका की इकोनॉमी को, और जो है ना अमेरिका भी बाय करेगा बिटकॉइन। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, अब तो बिटकॉइन ने 2 लाख पे जाना है, 3 लाख पे जाना है, इन फ्यूचर जा भी सकता है, लेकिन जनरली अभी की बात करेंगे हम। तो लोगों ने यहाँ पे ना फुल बाइंग शुरू की। जब लोगों ने बाइंग शुरू की तो यहाँ पे एक बड़ा सा इम्पल्स देखने को मिला। ये देखिए पूरा आपको इम्पल्स देखने को मिला जब ट्रंप आया था। उसके बाद जब एक बिटकॉइन एक ख़तरनाक लेवल पर आ गया ना, लोगों ने बोला कि भाई 1,10,000 इसके आसपास का जो नंबर होता है ना, होल नंबर जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट गिरती है। जनरली आप ये देखेंगे कि एक मैक्सिमम पॉइंट के पास आने के बाद ना मार्केट गिरती है। तो लोगों ने देखा कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, अब हम यहाँ से जो है ना सेलिंग करेंगे। जब लोगों ने यहाँ पे सेलिंग शुरू की तो मार्केट ने यहाँ पे आई, मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप करी। ये वाली जो लिक्विडिटी वाला हिस्सा है ना, मार्केट ने यहाँ विक मारी और सारी लिक्विडिटी यहाँ की उठा ली। ये देखें जी, $1,300 के आसपास की लिक्विडिटी, मतलब कि $1,300 के आसपास का प्राइस ब्रैकेट था। मार्केट ने वहाँ से पूरी की पूरी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। लोगों ने बोला भाई ठीक है, अब तो सेल बाय साइड की लिक्विडिटी जो है ना स्वीप हो गई है, अब मार्केट ने नीचे जाना है। मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने फिर यहाँ से जब लोग सेल पर बैठे होंगे, लोगों ने बोला कि भाई पहली वाली जो बाय साइड की लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है, अब मार्केट ने कंफर्म नीचे जाना है, यानी सेल साइड पे जाना है। तो लोगों ने फिर यहाँ पे ट्रेड लाना शुरू की होगी कहीं पे इस लेवल पर, इस लेवल पर। और मार्केट ने फिर क्या किया, दोबारा से जो है ना उनकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया और फिर मार्केट ने अपना जो है ना एक रियल डायरेक्शन की तरफ मार्केट मूव कर गई। अभी अगर हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर या कोशिश करते हैं 1 वीक पे चले जाते हैं।
जब हम आते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर, अब हमें यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स देखने पड़ेंगे, जिसकी मैं एनालिसिस वगैरह जो मैं फेसबुक पे डालता हूँ अपनी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो हमारी जो एनालिसिस है वो आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन इस कुछ लेवल से यहाँ से शायद रिएक्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम में मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन के लिए बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे मूव करे, क्योंकि मैंने ये वाली एनालिसिस भी डाली थी यहाँ पे कि बिटकॉइन यहाँ से जो है ना मूव कर सकता है। 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैंने बाइंग एंट्री डाली थी। बिटकॉइन ने मूव किया था, लेकिन बहुत ही अजीब सा मूव था। $11,000 का मूव आपको देखने को मिल रहा है, मगर मार्केट यहाँ पे पूरी कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट एक ऐसा शो करवा रही थी कि मैं बाइंग हूँ, लेकिन उसके बाद देखें पूरी मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी सेल वाली उड़ाई और फिर नीचे ही चलती चली गई। अच्छा, ऐसा लाजमी नहीं है कि मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी उड़ाएगी तो सेल में जाएगी, सेल की उठाएगी तो बाय में जाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ से बैठे होंगे ना बाइंग में, जब यहाँ पे विक बनी हुई है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज बनाई होंगी अपनी, तो मार्केट नीचे आई, बाय जो लोग ऊपर जाने के लिए मार्केट के वेट कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस लिया और मार्केट अपनी रेयर डायरेक्शन में चलती रही। मार्केट को इतना फर्क नहीं पड़ता कि डिटेल ट्रेडर या मैं क्या सोच रहा हूँ, मार्केट अपने अकॉर्डिंगली अपने प्राइस एक्शन पे चलती है। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट एक रिएक्ट यहाँ से करेगी, और मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट एक दफ़ा रिएक्ट यहाँ से करेगी। अगर मार्केट ने बिल्कुल बेरिश जाना है ना, तो फिर मार्केट ये वाला जो है ना 50,000 का, जो मैंने आपको बोला था ना होल नंबर होता है मार्केट में एक, ये देखें आपको भी दिख भी क्या होगा कि एक होल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक के पास 50,000 रुपये का। तो 50,000 पे मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक बड़ा क्रैश बिटकॉइन में 17,000 15,000 तक या इवन 10,000 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप कर ली है। हो सकता है कि ये वाली लिक्विडिटी भी जो है ना, जो ये वाली सारी लिक्विडिटी आपको देखने को मिल रही है, मार्केट हो सकता है इन सबको भी स्वीप करें यहाँ से, यहाँ पे आए और इस वाली लिक्विडिटी को ना, जो ये वाला पॉइंट है आपका, हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए ये वाली लिक्विडिटी को भी स्वीप करे और फिर यहाँ से ऊपर चली जाए, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो आप सिर्फ अगर कोई बिटकॉइन में ट्रेड करता है तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग को एक्सपेक्ट करें, ना कि बाइंग को। तो ये थी हमारी, हमने कुछ बात की, हमने 2021 के क्रैश के बारे में बात की, 2025 के क्रैश के बारे में बात की, हमने लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बात की कि लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है, मार्केट किस तरह से वर्क करती है। मैंने आपको ग्राफिकल वे में जो है ना चीज़ें समझाने की कोशिश भी की, ताकि आपको मैक्सिमम जो है ना इन वीडियो से फ़ायदा हो सके। उसके बाद जो है हमने बिटकॉइन के बारे में सारी जो इतनी बात हो सकती थी हमने कर ली है। अब आप बताएं भाई, आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का जो हाइप है वो ओवर हो चुका है या अभी भी मार्केट के अंदर जान बाकी है? ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।